अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वो इंतहाई अहम अपडेट है और वो एक प्लान के बारे में है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक प्लान तैयार किया है सरकारी इदारे खोलने के लिए, वो क्या है। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो एक निजी टीवी चैनल के ऊपर इस पूरी प्लानिंग को जो है वो पेश किया गया है और बताया गया कि ये प्लानिंग क्या है, ये मास्टर प्लान क्या तैयार किया है हुकूमत ने सरकारी तालीमी इदारों के बारे में। जो एक ख़बर पहुंचाई जा रही है और बताया जा रहा है, वो अलग बात है कि 7 सितंबर को जो है एक हतमी फ़ैसला होगा। तो नाज़रीन, अब देखिए वो वीडियो जिसमें वो मास्टर प्लान जो इसका बताइएगा। गैप बहुत ज्यादा आ गया है। अब हम स्मार्ट सिलेबस के बारे में भी सुन रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस किया जा रहा है, कुछ सिलेक्ट किया जाएगा, उससे भी बच्चों के पेपर्स लिए जाएंगे। अब ये जो गैप आ जाएगा बच्चों का, तालीम का जो नुकसान हो रहा है, इसको आप समझते हैं ये स्मार्ट सिलेबस के थ्रू आप फिल कर सकेंगे या फिर आगे आप कोई और रास्ता निकाल रहे हैं? जो चीजें छूट गई हैं बच्चों की, किस तरह से उसको रिफिल किया जाएगा? मैडम, 180 दिनों के बाद बच्चे स्कूल दोबारा रीज्वाइन करेंगे 15 सितंबर से। एक तो बहुत बड़ा गैप है, और एक इतने रीज्वाइन करना और वही प्रोग्रेस देना जो आप पहले दे रहे थे, इसमें भी 15 दिन लग जाएंगे। यानी बच्चे जब आप दोबारा काम शुरू करेंगे तो उनको फॉर्म में आते हुए भी 15 दिन कम से कम हमें चाहिए। और स्मार्ट सिलेबस का जहां तक जिक्र है, मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिलेबस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों को टाइम ज्यादा देना चाहिए, सैटरडेज भी ऑन कर लेने चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट ने 3 घंटे अलाउ किया है कि बच्चों को आप स्कूल बुला सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि गवर्नमेंट को कि वो इसे बढ़ा दें, और एक दिन का गैप गवर्नमेंट ने कहा कि जो बच्चे एक दिन आएंगे नेक्स्ट डे वो नहीं आएंगे, इसको खत्म करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास तो बच्चे ही क्लास में 20 होते हैं, उनके लिए तो ये मैनेज करना बड़ा आसान है। गवर्नमेंट स्कूल के पास ज्यादा तादाद में बच्चे हैं, उनको अपनी शिफ्ट को एक मॉर्निंग और एक इवनिंग कर लेना चाहिए। हमें ये फैसला करना है कि हमने बच्चों की एजुकेशन को बचाना है या सिर्फ खाना पूरी करनी है। स्मार्ट सिलेबस तो एक खाना पूरी करने का नाम है कि आप सिलेबस को कम कर दें और आप उसके बाद एग्जाम्स ले लें। अच्छा, अब आप ये हुकूमती ये एक तजावीज तैयार की गई है ना कि अगर आप स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं तो ये स्टेप्स हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं। टाइमिंग का आपने मेंशन किया, स्मार्ट सिलेबस का मेंशन किया। अब अगर इन सब चीजों पर हुकूमत अमल करके स्कूल खोलने जाती है तो ये ऑप्शंस आपको कहीं से बच्चों के लिए फेवरेबल नहीं लग रही है? मैडम, स्मार्ट सिलेबस तो फेवरेबल नहीं है। देखिए, आप कौन से चैप्टर्स कम करेंगे। एक्चुअली जो भी हम पढ़ा रहे होते हैं उसकी एफएससी के साथ कॉन्टिन्यूटी होती है, सीरियल होती है। तो आप कैसे कम कर सकते हैं? अगर आप किसी चैप्टर में से कोई टॉपिक कम भी करेंगे तो वो कितने दिनों का काम करेंगे? आपने बच्चों के एनुअल एग्जाम्स लिए, उनको अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया, वो एक नुकसान हुआ। जबकि ये बहुत बड़ा नुकसान है मैडम। अगर विल पावर होती गवर्नमेंट की तो वो एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते थे। दुनिया भर में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। मदारिस ने अभी 35 लाख बच्चों के एग्जाम कंडक्ट किए हैं जुलाई में, तो हम भी कर सकते थे। ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम्स दिए बगैर, एक टास्क को दिए बगैर ये प्रमोट हो गए हैं। रिजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल सेक्टर हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सब तजावीज तैयार करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस तरह के सजेशंस अपनी पुट करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह से बच्चों का तालीमी निजाम जो है वो ऑलरेडी बहुत हद तक मुतासर तो हो चुका है, मजीद भी हो जाएगा अगर आप ये फैसले इंप्लीमेंट होते नजर आ रहे हैं हमें, तो ये सजेशंस तो आपको पुट करनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। मैडम, स्टेक होल्डर की जो इनपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये बात यहाँ नहीं समझ आती किसी को। वो स्टेक होल्डर को, खास करके प्राइवेट स्कूल्स को, वो इतनी इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहते हैं। और उसकी रीजन भी हमें देखनी चाहिए, वालिदैन को खुद देखनी चाहिए कि उसकी रीजंस क्या हैं। क्या गवर्नमेंट बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन दे पा रही है जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं? अगर नहीं दे पा रही है तो जो प्राइवेट स्कूल अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं उसकी रीजंस भी फाइंड आउट करनी चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल के पास ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करके ये रिजल्ट्स देते हैं, तो डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज भी कुछ जान तो जरूर होगी ना। कुछ तो उनकी पॉलिसीज में ऐसी बात होगी जो वो बेहतर होंगी गवर्नमेंट से, तो वो बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज को वेटेज देनी चाहिए, गवर्नमेंट को कॉपरेशन के साथ, मशवरे के साथ चलना चाहिए। ये भी होता है कि गवर्नमेंट तो अपने तौर पे ये फैसला कर लेती है कि आप सिलेबस को स्मार्ट कर देंगे, आप स्कूल्स इस तरह से, अब उस पे तमाम स्कूल्स जो हैं वो एक फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हर स्कूल का अपना एक तरीका है, अपना एक तर्ज है जिसके मुताबिक वो सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं, जिसके मुताबिक वो बच्चों को स्कूल्स भी बुला रहे हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं और इससे फिर हालात भी हम देखते हैं, कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। इस पे भी एक पेज पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी मैडम, एक्चुअली दरअसल गवर्नमेंट ये देखती है कि उसको आसानी कहाँ पे है। वो अपनी आसानी को देखते हुए कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर जारी कर देती है,
جبکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ بچوں کو آسانی کہاں پہ ہے, بچوں کے لیے کہاں پہ کون سی چیز فیوریبل ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کو پرائیورٹی دینی پڑے گی. ہم اپنے انٹرسٹ کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں. ایگزامس نہ لینا ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا کہ آسان ہے, ایگزام نہیں دیں گے, پروموٹ کر دیں گے, کام ہو جائے گا. ایگزامس لیے جا سکتے تھے لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑنی تھی. ایگزامس کرنے کے بعد ایگزامس کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی پلاننگ کرنی پڑنی تھی, وہ آپ نے نہیں کی ہے. پلاننگ کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے. اچھا